हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे रस शास्त्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक औषध योग सामान्य निर्माण विधि। किसी भी औषध योग का सामान्य निर्माण विधि क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि आपको सारे औषध योगों में अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम आपको सामान्य निर्माण विधि बताएंगे, उसके बाद हम आपको आरोग्यवर्धिनी वटी और चंद्रामृत रस में यही सामान्य निर्माण विधि को अप्लाई करके दिखाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सारे औषध योगों में यही सामान्य निर्माण विधि काम करती है। सबसे पहले हम सामान्य निर्माण विधि को देख लेते हैं, जिससे आप किसी भी रस औषधि को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पारद और गंधक घटक द्रव्य के रूप में अगर हो तो सर्वप्रथम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कज्जली बनाकर ही उसको योग में डालना चाहिए। तो इसको समझिए कि अगर किसी भी रस औषधि के घटक द्रव्य में आपको पारद और गंधक दिखते हैं या फिर कोई भी धातु दिखती है जिसके साथ आपको पारद दिखता है, तो सर्वप्रथम आपको पारद और गंधक की या फिर उस धातु और पारद की कज्जली बनाकर उसे योग में डालना है। अब कज्जली क्या होती है? तो कज्जली मतलब होता है बिना किसी भी द्रव पदार्थ के पारद और गंधक को या फिर किसी भी धातु और पारद को तब तक मर्दन करना जब तक वो कज्जल के आभा का यानी कि काली आभा का चूर्ण न बन जाए, उसे कज्जली कहते हैं। तो अगर आपको किसी भी रस औषधि के रूप में पारद या गंधक दिखता है या कोई धातु दिखती है जिसके साथ पारद दिखता है, तो सर्वप्रथम आपको उसकी कज्जली बनानी है, उसके बाद उसे योग में लेना है। दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो गंधक मनःशिला आदि शोधित रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब अगर आपको घटक द्रव्य में कोई ऐसे द्रव्य दिख रहे हैं जिसका शोधन करना होता है और उनका मारण नहीं होता है, मारण अर्थात भस्मीकरण नहीं किया जाता है, तो जिन द्रव्यों का शोधन किया जाता है आपको उन द्रव्यों को शोधित रूप में प्रयोग करना है। मतलब सर्वप्रथम उनका शोधन करना है, उसके बाद उन्हें रस औषधियों में प्रयोग करना है। तो गंधक मनःशिला आदि का शोधन होता है, तो सर्वप्रथम आप इनका शोधन करेंगे, उसके बाद इन्हें योग में डालेंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अभ्रक माक्षिक स्वर्ण रजत ताम्र कांस्य आदि औषधियों को भस्म रूप में रस योगों में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जिन द्रव्यों का हम शोधन के पश्चात मारण अर्थात भस्मीकरण करते हैं तो उन द्रव्यों को आपको भस्म रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभ्रक माक्षिक स्वर्ण रजत ताम्र और कांस्य, इनका मारण अर्थात भस्मीकरण किया जाता है, तो इनको आप भस्म बना करके रस योगों में प्रयोग करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि दूसरी अन्य वानस्पतिक औषधियों का सूक्ष्म चूर्ण बना करके रस योगों में प्रयोग किया जाता है। अब अगर आपको कोई भी वनस्पतिक औषधियाँ दिख रही हैं घटक द्रव्य के रूप में, तो सर्वप्रथम आप इनका चूर्ण बनाएंगे, उसके बाद रस योगों में इनका प्रयोग करेंगे। तो इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि पारद या गंधक दिख रहा है आपको कहीं पे या कोई भी धातु दिख रही है जिसके साथ पारद है, तो सर्वप्रथम आप उसकी कज्जली बनाएंगे, उसके बाद रस योगों में प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे द्रव्य अगर आपको दिख रहे हैं जिनका शोधन करना अनिवार्य है, तो सबसे पहले आप उन द्रव्यों का शोधन करेंगे, उसके बाद उन्हें रस योगों में प्रयोग करेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि अगर ऐसे द्रव्य वहां पर प्रयोग किए जा रहे हैं जिनका मारण किया जाता है अर्थात भस्मीकरण किया जाता है, तो सर्वप्रथम आप उनका भस्मीकरण करेंगे, उसे भस्म रूप में तैयार करेंगे, उसके बाद उन्हें रस योगों में प्रयोग करेंगे। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई वनस्पतिक औषधियाँ आपको दिख रही हैं तो सर्वप्रथम आप उनका सूक्ष्म चूर्ण तैयार करेंगे, उसके बाद उन्हें रस योगों में प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आपको ये पता चल गया है कि किन घटक द्रव्यों को आपको कज्जली के रूप में लेना है, किन घटक द्रव्यों को आपको शोधित रूप में लेना है, किन घटक द्रव्यों को आपको भस्म रूप में लेना है और किन घटक द्रव्यों को आपको सूक्ष्म चूर्ण के रूप में लेना है। उसके बाद आपको सभी द्रव्यों को खल्व यंत्र में डाल देना है और फिर आपको निर्धारित भावना द्रव्य से निर्धारित समय तक भावना देनी है और भावना दे करके आपको मर्दन करना है। और फिर उसके बाद आपको निश्चित मात्रा की गोलियां बना करके कांच के जार में सुरक्षित रख लेना है। यही सामान्य विधि सारी रस औषधियों में आपको अप्लाई करनी है। चलिए आप इसको दो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी और चंद्रामृत रस। ये आपको सारी रस औषधियों में अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आरोग्यवर्धिनी वटी की निर्माण विधि के बारे में। तो आरोग्यवर्धिनी वटी के घटक द्रव्य और उनको याद करने की इजी ट्रिक हमने हमारे चैनल पे बता करके रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे के रखी है, अगर आपको लगे तो आप जा करके उसे देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए, आरोग्यवर्धिनी वटी में पारद और गंधक रहते हैं। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पारद और गंधक अगर कहीं पे घटक द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी कज्जली बना के प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमने शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कज्जली बना दी। उसके बाद आरोग्यवर्धिनी वटी में 3 भस्म पाई जाती हैं, लोह भस्म, ताम्र भस्म और अभ्र भस्म। तो इन तीनों भस्मों को हमने भस्म रूप में प्रयोग किया और हमने
शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की जो कज्जली बनाई थी उसमें इन द्रव्यों को मिला करके मर्दन किया। उसके बाद आरोग्यवर्धिनी वटी में वनस्पतिक द्रव्य रहते हैं, जैसे गुग्गुलू आदि रहते हैं। तो हमने उन वनस्पतिक द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण बनाया और तीनों को, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की जो कज्जली बनाई थी और भस्म, और हमने जो वनस्पतिक द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण बनाया है, इन सबको हमने खल्व यंत्र में डाला। उसके बाद आरोग्यवर्धिनी वटी में निम्ब पत्र सोरस की भावना दी जाती है। तो हमने इन सबको खल्व में डाला और निम्ब पत्र सोरस की भावना दी, और भावना दे करके हमने 2-2 रत्ती की गोलियां बनाई और उसे कांच के जार में सुरक्षित रख लिया। तो देखिए आपको समझ में आया होगा कि आरोग्यवर्धिनी वटी या कोई भी रस औषधियाँ हैं, सारी सामान्य निर्माण औषधि के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। चलिए इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चंद्र अमृत रस, तो इसमें भी हमने शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कज्जली बनाई, उसके बाद भस्म और शेष द्रव्य जो वानस्पतिक द्रव्य थे उनका सूक्ष्म चूर्ण लिया और सबको हमने खल्व यंत्र में डाला। खल्व यंत्र में डाल करके हमने वासा पत्र स्वरस की भावना दी और भावना दे करके हमने मर्दन किया। मर्दन करने के बाद हमने 3-3 रत्ती की गोलियां बनाई और उसे सुखाकर कांच के जार में सुरक्षित रख लिया। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कि अगर आपको सामान्य निर्माण विधि पता है तो आप सारी रस औषधियों की निर्माण विधि को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारी औषधियों की निर्माण विधि सामान्य निर्माण विधि के सिद्धांत पर ही काम करता है। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन।